हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का पूरा क्वेश्चन पेपर। सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है, ऑफिशियल आंसर की अभी तक आपकी नहीं आई है। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सीरीज़ बी का है। आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से इसमें आंसर्स देख सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने 170 क्वेश्चंस में से जितने भी आपके क्वेश्चंस सही हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि यहाँ पर जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके कि एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। इससे सभी को हेल्प मिलेगी, आपको भी। तो सभी जो है अपने क्वेश्चन जितने भी सही हुए हैं उसका टोटल जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं भी कुछ एक स्टूडेंट्स का जो है वो कट ऑफ जो भी आपका क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनके शेयर करूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो उसके साथ ही आपको भी जो है अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने आपके सही हुए 170 में से, तो वो आपको शेयर करने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको अपनी सीरीज़ के हिसाब से देख लेने हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वो मैं आपके यहाँ पर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा गया है व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्ट प्लस एंट्री यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरे फार्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन MS एक्सेल बाय एंटरिंग फार्मूला एंड प्रेसिंग डैश। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें पता नहीं चल पाया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर पता नहीं चल पाया, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही इनका पता चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी कोई आंसर हमें जो है एग्जैक्ट पता नहीं चला है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये दो जो है आपके फीचर्स में आते हैं MS एक्सेल में। बाकी आपका स्प्लिट अ सेल और मर्ज एडजेक्टिंग सेल पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ए और सी में से इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS एक्सेल let you restrict the value of a cell from a list of values। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा वैलिडेशन। क्वेश्चन 8, 9 और 10 का भी यहाँ पर कोई भी आंसर पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट आपका 10 का आंसर यहाँ पर डिफाइन जो हुआ आपका ऑप्शन डी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आंसर आपका वेरी भी कर सकता है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो आंसर निकला है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन MS एक्सेल इज यूज टू सर्च अ वैल्यू इन द लाइफ मोस्ट कॉलम ऑफ a table and returns the corresponding value from the another column in the same row। तो इसका राइट आंसर होगा वी लुकअप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटर्ड इन अ सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 4 टाइम m जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ टूल इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज, एनालाइज डाटा, टू स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिवोट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन MS एक्सेल lets you quickly insert consecutive odd numbers in a column of the sheet। तो इसका भी आंसर कुछ क्लेरिफाई नहीं हो पाया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यहाँ पर ये डिफाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। 17 का आंसर होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इन MS एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डाटा एज स्लाइस ऑफ अ सिंगल सर्कल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाई चार्ट जो है MS एक्सेल में शो करेगा न्यूमेरिकल डाटा एज अ स्लाइस ऑफ द सिंगल सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड प्ले दैम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मैक्रो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP विद रेफरेंस टू द TCP और IP। तो इसका राइट आंसर होगा, UDP की फुल फॉर्म है आपकी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following network topologies of all the nodes are connected to the central connection point like hub और switch। तो hub और switch में जो है आपकी स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following transmission media make use of 4 pairs of insulted copper wires। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोएक्सियल। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस is responsible for the translation of domain names into corresponding IP addresses. तो ऑप्शन बी DNS इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेस. तो ये मेनली आपका ये भी कंफ्यूजन में है. ये आपका होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन ए या सी में से इसका राइट आंसर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिट्स ऑफ एन IPv6 एड्रेस. तो ये जो आपकी लेंथ होती है इसमें 128 बिट्स होती है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ IP एड्रेसेस बिलोंग टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI रेफरेंस. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ UTP CAT6 केबल. तो 100 मीटर जो है इसकी रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ होती है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर डिफाइन नहीं हुआ है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. तो 28 का राइट आंसर होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाय द IANA फॉर प्राइवेट यूज़. तो जो आपकी रिजर्व IP एड्रेस सीरीज है बाय द IANA फॉर द प्राइवेट यूज, तो उसमें से जो है आपकी 192.168.0.0/16 ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है, इन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स में. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, GSM, UMTS एंड LTR टाइप्स ऑफ. तो ये मेनली सेलुलर टेक्नोलॉजीज के टाइप हैं. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज़ नॉट फाउंड इन UTP केबल. तो UTP केबल में जो है आपकी ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू लाइन केबल्स जो है वो पाई जाती है, और जो आपकी येलो है यहाँ पर नहीं होगा. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, ये आपका ये जो आपके पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये लिनक्स के हैं. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 32 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुल्ट इन वेब ब्राउजर फॉर द मैक OS. तो मैक OS के लिए जो बना है आपका सफारी है. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट. तो ls जो है इसकी कमांड है. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग. तो इनकॉग्निटो मोड जो है ये यूज़ किया जाता है. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 36 है, द फेमस WannaCry मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. तो जो आपका WannaCry मालवेयर है ये एग्जाम्पल है रैंसमवेयर का. नेक्स्ट है, a dash is a malware that grabs the keystrokes pressed by the user and sends them to the hacker. तो ये होता है keylogger. Keylogger is a malware that grabs the keystrokes pressed by the user and sends them to the hacker. Next question है, which network security device allowed to block the incoming or outgoing network traffic based on the defined set of security rules. तो ये होती है आपकी firewall. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, which of the following command in Windows/Linux is used to check the status of the active network connection. तो ये यूज़ किया जाता है netstat. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, which of the following HTML tag is used to create numbered list of item. तो ये आपकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा. तो कंसेप्ट ऑफ कैप्चा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. ट्यूरिंग द्वारा जो है बेस्ड ऑन द ट्यूरिंग टेस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मैनी हेडिंग लेवल आर सपोर्टेड बाय HTML. तो HTML के द्वारा 6 टाइप ऑफ हेडिंग जो है वो सपोर्ट की जाती है. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL. तो URL का पार्ट कौन सा नहीं है. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. एक्सेस टाइप जो है इसका पार्ट नहीं है. बाकी प्रोटोकॉल इसमें होता है, डोमेन नेम भी इसमें होता है, और फ्रेगमेंट जो एट द एंड URL के एंड में हैशटैग के साथ जो आपका कंटेंट जुड़ता है वो फ्रेगमेंट कहलाता है. एक्सेस टाइप यहाँ पर नहीं होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल. तो ये यूज़ किया जाता है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेजेस. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन डैश CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर ऑफ द एलिमेंट. तो एक्सटर्नल
CSS style is specified using the style attribute of the element. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पैडिंग होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल. तो इसका भी कुछ आंसर डिफाइन नहीं हुआ है, तो ये भी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही हमें पता चलेगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन द वेब पेजेस. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10. तो इसमें कॉर्टोना यूज होता है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच मोड डिसेबल a device all the wireless transmission functions like cellular radio, Wi-Fi and Bluetooth. तो एरोप्लेन मोड जो है वो डिसेबल कर देता है डिवाइस के और वायरलेस ट्रांसमिशंस को. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो आता है वो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आता है. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विंडोज डैश मोड boots the computer using minimal functionality with limited number of running application and processes. तो सेफ मोड में होता है ये. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 10. तो बाय डिफॉल्ट इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल ऑफ द यूजर. तो ये यूज होता है वन ड्राइव. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विंडोज डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया एंड द नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू दैम. तो ये होता है आपका टास्क बार. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये भी आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है. यहाँ पर बी और डी में से एक आंसर हो सकता है. बाकी आपका एक्सक्लेमेशन और डॉलर साइन तो यूज़ होता ही है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन द विंडोज OS. तो इसमें जो यूज़ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. CHK DSK जो है DSK जो है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर. तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ये भी ऑफिशियल आंसर आने के बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन डी आ रहा है बेसिकली, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस्केप. लेकिन इसका यूज़ जो है वो कंप्यूटर को विंडोज टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए बताया जा रहा है बेसिकली. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है. नेक्स्ट है द डैश इज द डाटाबेस यूज्ड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर्स द सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग. तो इसके लिए यूज़ होता है आपका रजिस्ट्री. माइक्रोसॉफ्ट रजिस्ट्री होता है आपका इज अ डाटाबेस यूज्ड बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर द सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस. तो ये होती है आपकी किल. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट टू इज यूज टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वेयर आपकी जो है क्लॉज यूज होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल. तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए जो है वो अल्टर टेबल यूज होगा. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट. तो ये यूज होती है जावास्क्रिप्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DDL SQL कमांड. तो DDL SQL कमांड जो है आपकी ये है क्रिएट. बाकी यहाँ पर तीन जो है इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये सभी DML SQL कमांड है. नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का भी आंसर यहाँ पर डिफाइन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन द HTML फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक. तो रिक्वायर्ड होती है. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन द MS Excel. तो इसके लिए यूज होता है VBA. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन. तो कंट्रोल यूनिट होता है. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 70 है द टर्म
SSID इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क, तो ये मेनली वायरलेस नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वाईफाई इसका आंसर राइट होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल इन द HTML, सिंबल आपके सामने है, इसका भी आंसर जो है कुछ डिफाइन नहीं हो पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, तो ये है आपका GNOME, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ द ISO OSI रेफरेंस मॉडल, तो ये यूज होता है राउटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ CD इज ऑल्सो नॉन एज बर्निंग डाटा ऑफ द CD, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोंगो DB। बाकी आपका ओरेकल, SQL सर्वर और MySQL जो है ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल, तो CSS बॉक्स मॉडल में जो है ये बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन मेनली आते ही हैं, तो हेडर यहाँ पर सुटेबल आंसर है इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 का भी आंसर डिफाइन नहीं है, 79 का भी आंसर जो है यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन द वेब पेज, तो ये जो यूज़ होता है लिंक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है आपको, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन HP, तो नंबर ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश में, वो 5 है, पहले 2 थी, 3 नई बनी है, तो 5 जो है टोटल है। नेक्स्ट है शुकरखड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो ये हमीरपुर में है मेनली। सियोल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP, तो रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है सियोल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा बड़भाग सिंह फेयर, तो ये ऊना के मैरी नामक स्थान पर लगता है। हिमाचल प्रदेश के पोर्शन में मैक्सिमम ये क्वेश्चंस जो है वो करवाए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश GK की सीरीज़ जो है हमारी, जो वेबसाइट आपके जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो देखी है तो ये सभी क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो वो सिरमौर से थी। नेक्स्ट है हार्ड टू पिक, तो हार्ड टू पिक मेनली आपका शिमला में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चुहार वैली की बात करें तो चुहार वैली जो है वो मंडी में है। इसके अलावा एक और इसी से मिलती जुलती वैली है आपकी चुराह वैली, तो वो चंबा में है, लेकिन यहाँ पर चौहार वैली पूछी है तो वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। पिन पार्वती नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है भुंडा फेस्टिवल, तो भुंडा फेस्टिवल मेनली जो मनाया जाता है कुल्लू के निर्मंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये 550 AD में जो है ये फाउंड हुआ था। नेक्स्ट है सुकेत प्रिंसली स्टेट वर फाउंडेड बाय, तो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था, वो था वीरसेन। नेक्स्ट है ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल, तो यहाँ पर जो कीरग्राम है ये बैजनाथ का पुराना नाम है, बानेद जो है वो सुंदरनगर का, बाकी हिंडूर जो है वो आपका जलंधर का पुराना नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवरा। नेक्स्ट है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा BBMB। नेक्स्ट है इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ HP, तो ये बड़ू साहिब में आपका स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी आपकी राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ 9 जर्म्स इज एसोसिएटेड विद विच, तो नवरत्न की परिषद संबंधित है आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय से। बाकी आपके जो नवरत्न जो थे वो आपके अकबर के भी थे, लेकिन ये काउंसिल में पूछा गया तो काउंसिल आपकी ये एसोसिएटेड थी चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट है टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज इंट्रोड्यूस बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कैपिटल किंगडम ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह, तो ये थी लाहौर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर द लीडर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स, तो ये इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत जोड़ी गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच स्टेट डज नॉट हैव द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो राजस्थान में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है who administered the oath of the office to the president of India before enter upon the office, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ, इट इज पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये रेफर्स टू एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो इट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस, द गॉडेस ऑफ लव एंड द ब्राइटेस्ट वन वीनस। नेक्स्ट है एंटी साइक्लोन आर काउज्ड बाय। तो एंटी साइक्लोन मेनली बनते हैं जब विंड्स आपकी ब्लो करती है स्पायरली आउटवार्ड्स फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से आउटवार्ड जो है वो ब्लो करती है स्पायरली, तो वो आपके एंटी साइक्लोन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ये साउथ अमेरिका में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टेट नॉन फॉर इट्स सैंडलवुड। तो ये कर्नाटका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। तो हाईएस्ट मेनली आपका उत्तराखंड में है टिहरी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में से जिसमें सबसे हाईएस्ट डैम जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंसुलिन इज सेक्रेटेड इन। तो ये आपका पैंक्रियाज में होता है। नेक्स्ट है रियोन इज केमिकली इट इज़ केमिकली सेल्यूलोज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काला अजर, तो काला अजर जो है फैलता है आपका सैंड फ्लाई के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हवा इससे गर्म होती है, तो संवहन से गर्म होती है, कन्वेक्शन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 117 रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 28। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो उसकी सिस्टर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए 35 मीटर्स ईस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया था राजेंद्र कुमार भंडारिम, जिन्हें हाल ही में जो है जो हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, तो वो विनर थे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21। तो ये था आपका जोधपुर। नेक्स्ट है आपका शगुन इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ब्लिस, तो ब्लिस का एंटोनिम होगा आपका सॉरो। और यहाँ पर 7 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, तो उसे कहा जाता है क्रेडलिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ही हैज़ बिन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द ईडम आ रेड लेटर डे, तो इज अ इम्पॉर्टेंट डे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी का सेक्शन है चयन का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देशभक्ति में समास जो है वो तत्पुरुष है। थकान में प्रत्यय जो है वो आन है। रजनी का पर्यायवाची जो है वो यामिनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, यहाँ पर कंप्यूटर का पोर्शन आपका फिर से स्टार्ट होता है। विच इज़ ड्राइव डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग इन द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूनियन। नेक्स्ट है इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विद द विच कैरेक्टर, तो वो हैश के साथ स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, तो ये कैरेट सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज हैज़ 2 वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट, तो वो होते हैं आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऑप्शन में आपका इंक्रीमेंट था, तो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन सी लैंग्वेज ऑल द करेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच करेक्टर, तो ये होते हैं आपके स्लैश ओ के साथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज यूज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रिंट एफ जो है आपका यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू स्कैन एफ, तो ये 137 एंड 138 इनके आंसर डिफाइन नहीं हो पाए यहाँ पर, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही इनके आंसर पता चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, पूछा गया है यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है इफ़ द साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन अ सी इम्प्लीमेंटेशन इज 2 बाइट्स देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल विद दिस टाइप, तो इसका आंसर मेनली यहाँ पर जो माइनस में होता है वो अप टू होता है -327682 प्लस 3267, तो सी या डी में से इसका आंसर राइट होगा। बेसिकली मैक्सिमम पूछा हो तो मैक्सिमम प्लस का ही होना चाहिए आपका 32,667 ये प्लस में है, बाकी जो आपका ऑप्शन डी है 32768 ये माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टूज कंप्लीमेंट नंबर 1101
-011, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा -1। एक्चुअल में होता आपका 21 है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो -21 होती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रोसेशन रिप्रेजेंटेशन। तो जो है आपके बिट्स यूज होते हैं वो 23 होते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में, तो ये आए थे आपकी थर्ड जनरेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ द DHCP, तो DHCP की फुल फॉर्म क्या होगी? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है, अ डैश, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ कर्नल इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शन लाइक CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट एटसेट्रा ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, स्कैनर में हैव ADF, तो ADF की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी थी, इसकी फुल फॉर्म होगी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 MIB? तो 1 MIB जो इक्वल होता है आपका, यहाँ पर दो ऑप्शन मुझे मिले हैं राइट यहाँ पर, 10⁻6 एंड 2⁻20 जो है, इन दोनों में से कोई भी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी यूनिट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी? तो ये कैशे मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्यूज़र असेंबली, तो फ्यूज़र असेंबली जो है होती है आपकी लेज़र प्रिंटर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाय यूजिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 153 का सी राइट आंसर होगा। बाय यूजिंग कॉलेट ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the dash provides mobile users with positioning, navigation and timing service, तो GPS यूज होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, इमेज क्रॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 156, तो अमेजॉन वेब सर्विस जो है वो एक क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब INC? तो यहाँ पर मेनली फोटोशॉप, इनडिज़ाइन और ब्लेंडर जो है इसके प्रोडक्ट्स हैं ही हैं, सॉरी इंसुलेटर इसके प्रोडक्ट हैं ही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो सकता है। ब्लेंडर जो है मेनली इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही हम इसे क्लेरिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ द सी लैंग्वेज? तो डेनिस रिची हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 159, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। WWW, ये टिम बर्नर्स-ली ने इसको जो है फाउंड किया था। ईमेल जो है रे टॉमिल्सन, इंटरनेट जो है विंटन कैफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 160, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन में मिली यूज हुए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द CD-ROM? तो CD-ROM जो है जेम्स रसल के द्वारा इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ USB? तो अजय भाट जो है USB के इन्वेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट की टू ओपन अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो ये Ctrl+D जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 1/70 सेकेंड ऑफ एन इंच? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। MS वर्ड में टैब स्पॉट जो है सेट एवरी ½ इंच का होता है, ये आपका मेनली बाय डिफ़ॉल्ट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड? तो सेक्शन ब्रेक जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, इवन पेज भी होते हैं, नेक्स्ट पेज भी होते हैं, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इन MS वर्ड कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट्स? तो रेफरेंस जो है वो यूज़ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेनली फुट नोट अगर इंसर्ट करने हैं तो टैब जो है रेफरेंस टैब में ये होता है। नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन यू यूज़ डिफरेंट पेजेस? 168 का भी आंसर यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाया आपका, मेनली पूछा गया है। 169, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट द पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? तो Ctrl+5 जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द MS वर्ड लेट यू क्रिएट पर्सनलाइज लेटर टू अ नंबर ऑफ रेसिपेंट्स विद द डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस? तो मेनली ये मेल मर्ज होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये टोटल हम 170 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 से। तो
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो को देख पाएँ, और सभी से रिक्वेस्ट है एक कि आप अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने आपने सही किए आउट ऑफ 170, और जिनका अभी आज तक आपको पता है तो उतने आप क्वेश्चन ज़रूर आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपके इसमें से सही हुए हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स जिनका मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों का जो है वो 80 प्लस स्कोर बन रहा है। 80 प्लस क्वेश्चन 170 में से इन्होंने ठीक किए हैं, एक्यूरेट है एकदम। तो बाकी जो है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप जो है अपना ये स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।